हेलो नमस्कार साथियों, मैं रंजीत कुमार आपका अपने परिवार इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन 563 में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, तो आप लोग जल्दी जल्दी सेशन से जुड़ जाइए। आज एक बेहतरीन सेशन के साथ जो है आप लोग जुड़िएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज हम एक बेहतरीन और लाजवाब टॉपिक की शुरुआत करेंगे, जो कि अपना क्या है भैया, फंडामेंटल राइट का जो है आर्टिकल 32 की बात करेंगे, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप सबके जीवन में, आप सबके लाइफ में बहुत ही ज़्यादा उपयोग भी आते हैं। लेकिन आप लोगों को इसके बारे में पता ना होने के कारण जो है आप लोग दोस्त इसका उपयोग सही तरीके से नहीं कर पाते। ठीक है दोस्त, तो जी हाँ, हम बात कर रहे हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने संविधान के हृदय और आत्मा के स्वरूप जो है कहा था। ठीक है, तो आज हम अपने आर्टिकल नंबर 32 की बात करेंगे और एकदम विस्तृत तरीके से एक्सप्लेनेशन इस काम करेंगे, यानी कि एकदम बेहतरीन तरीके से इसको हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्त, तो जल्दी आप लोग जो है जल्दी जल्दी क्लास से जुड़ जाइए मेरे प्यारे दोस्त। तो चलिए भाई, बात करते हैं जो है आर्टिकल 32 की। ठीक है दोस्त, आर्टिकल 32 की संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है दोस्त, कि भैया संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, देखिए दोस्त, जो आर्टिकल 32 होता है इसके द्वारा जो है 5 प्रकार के रिट जो है जारी की जाती हैं। ठीक है, जैसे कि किसी भी व्यक्ति के अगर उसके मूल अधिकार का हनन किया जा रहा है तो वह व्यक्ति सीधा कहां जा सकता है भैया, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट जो जा सकता है, ये जो है आर्टिकल नंबर 32 में प्रावधान दिया गया है। ठीक है, फिर इसके बाद हम आप लोगों को बता दें कि इसके बाद, यानी कि ये तो हमारा सुप्रीम कोर्ट में हो गया आर्टिकल 32 के तहत। और फिर हम बात करें आप लोगों को जो बता दें भैया कि आर्टिकल 226 में भी 5 प्रकार की रिट जो है प्राप्त की गई, प्रदान की गई हैं। और वहां पे जो न्याय करने का अधिकार दिया गया वो जो है हाई कोर्ट को दिया गया है, यानी कि उच्च न्यायालय को दिया गया है। और जो आर्टिकल 32 में 5 प्रकार के रिटें जारी की गई हैं वो किसके सापेक्ष दी गई हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के सापेक्ष दी गई हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात आती है भैया, एक बात यहाँ पे बात आती है कि देखिए कि सबसे ज्यादा मतलब शक्ति किसमें होगी, यानी कि सबसे ज्यादा शक्ति यानी कौन प्रभावी होगा, सुप्रीम कोर्ट की रिट या हाई कोर्ट की रिट। तो देखिए दोस्तों, सबसे ज्यादा जो प्रभावी होगा जो है हाई कोर्ट की रिट प्रभावी होगी। क्यों भैया, क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट की रिट जो है वो केवल और केवल आप लोगों के मूल अधिकार पर ही जो है यानी कि निर्णय करेगी। लेकिन हम आपको बता दें भैया कि जो यानी कि आर्टिकल 226 में 5 प्रकार की रिट आप लोगों को दी गई है, उच्च न्यायालय जिस पर न्याय करती है, वो जो है क्या करती है भैया, मौलिक अधिकार और अन्य विधिक मामलों पर भी न्याय करने का अधिकार दिया गया है। यानी किसे दिया गया है, उच्च न्यायालय को प्रदान किया गया है। ठीक है, तो चलिए हम इसी के साथ इसे लिख लेंगे भैया। देखिए कि सबसे पहले जो बात की गई भैया कि फंडामेंटल राइट को जो यानी कि कहां से लिया गया, आप लोग क्वेश्चन तुरंत आंसर दे देंगे भाई। शुरुआत करने से पहले से एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग फटाफट दे दीजिए मेरे प्यारे दोस्त। चलिए भाई, चलिए आप लोग जल्दी जल्दी दे दीजिए कि फंडामेंटल राइट को कहां से अडॉप्ट किया गया है, कहां से संकलित किया गया है। ठीक है, तो चलिए आप लोग आंसर देते रहिएगा। ठीक है, तो देखिए हम बात करते हैं भैया, देखिए फंडामेंटल राइट को जो है अडॉप्ट जो किया गया है वो तो किया गया है कहां से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। लेकिन जो यहाँ पे रिट दी गई है, 5 रिटें जो दी गई हैं वो कहां से अडॉप्ट की गई हैं, जो 5 प्रकार की रिटें आर्टिकल 32 के तहत प्रदान की गई हैं लोगों को, वो जो है भैया मिली है हमें ब्रिटेन के संविधान से। किसके संविधान से भैया, ब्रिटेन के संविधान से प्राप्त हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने इसे क्या कहा था। तो देखिए इसे इंपॉर्टेंट पॉइंट में हम लिख लेंगे भैया, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट में इसे लिखेंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा था।
हृदय और आत्मा। ठीक है दोस्त, हृदय और आत्मा कहा था। तो देखिए, जब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने क्या कहा आर्टिकल 32 को, भैया संविधान का ये क्या है, हृदय है और आत्मा है। जैसे कि मानव शरीर में देखिए भैया कि एक जान यानी कि जो जीवित प्राणी में जो है उसके जान रहना आवश्यक है, उसी प्रकार कि भैया इस संविधान में जो है भैया क्या होना चाहिए, मौलिक अधिकार में क्या होना चाहिए, जब तक लोगों को उनके अधिकारों के हनन होने पर, शोषण होने पर अगर वो न्यायालय नहीं जा सकते, यानी कि उनके लड़ने का अधिकार नहीं दिया गया, तो भैया कैसा मूल अधिकार, बताइए कैसा मूल अधिकार, उनके तो मूल अधिकार का कोई महत्व ही नहीं रहेगा ना। तो इसीलिए आर्टिकल 32 को यह देखते हुए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। ठीक है, यहीं पे हम एक बात और कर लेते हैं भैया कि यहीं पे हम बात कर लेते हैं आप लोगों को जो है, देखिए हाँ, कि सुप्रीम कोर्ट को यानी कि 5 प्रकार की रिटें, सुप्रीम कोर्ट को 5 रिटें प्रदान की गई, जिस पर न्याय करने का अधिकार, यानी कि किसको है भैया, जिस पर न्याय करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है। और यहीं पे हम बात कर ले भैया इसी के साथ साथ और हाई कोर्ट, यानी कि ये तो हो गया आर्टिकल 32 में, और यहीं पे हाई कोर्ट की जब बात करते हैं तो ये आर्टिकल 226 में 5 रिटें हैं। और ये जो है, हाँ ठीक है भाई, क्या हो गया, आर्टिकल 226 में 5 रिटें जो है जारी की गई हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 32 में भी 5 रिटें जारी की गई हैं और आर्टिकल 226 में भी 5 रिटें जारी की गई हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कौन सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। तो देखिए दोस्त, जो हाई कोर्ट यानी कि हाई कोर्ट की रिट शक्ति, हाई कोर्ट की रिट, इसे देखिए कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, देखिए सबसे ज्यादा होती है किसकी भैया, सुप्रीम कोर्ट की रिट शक्ति से, रिट शक्ति से। तो देखिए हमने आप लोगों को बता दिया था क्यों ज्यादा होती है हाई कोर्ट की रिट शक्ति, क्योंकि हाई कोर्ट की जो रिट शक्ति होती है वो मौलिक अधिकार और अन्य विधिक मामलों पर भी न्याय करने का अधिकार उसे प्रदान किया गया, दिया गया। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट होती है वो केवल और केवल क्या है भैया, ये केवल और केवल फंडामेंटल राइट के मामलों पर ही न्याय करने का अधिकार इन्हें दिया गया है। ठीक है, लेकिन इसे जो है फंडामेंटल राइट प्लस अन्य विधिक मामलों पर, अन्य विधिक मामलों पर। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोगों को, फिर इतना आप लोगों को समझ में आ गया भाई। चले हम आगे बढ़े, इतना नोट कर लिया आप लोग, बताइए भाई, नोट करते भी चलेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सब जो है इसका मेरे प्यारे भाई। तो हम आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। अब जो 5 प्रकार की रिट दी गई हैं उस 5 प्रकार की रिट का एक एक करके जो है एक्सप्लेनेशन अब हम करते हैं। ठीक है, तो देखिए पहली रिट जो है क्या भैया, अगर किसी को पता है तो सबसे पहले कमेंट कर दे, कमेंट कर दे भाई, कमेंट कर दो आप लोग। चलिए सबसे पहली जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, क्या है भैया, सबसे पहली रिट जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण का जो अर्थ होता है को प्रस्तुत किया जाए। अब भैया प्रस्तुत किससे किया जाए, तो देखिए चलिए इसे हम समझते हैं। इसका जो अर्थ होगा को प्रस्तुत किया जाए, को प्रस्तुत किया जाए। अब भाई किसको प्रस्तुत किया जाए, देखिए अब यहां पे सुप्रीम कोर्ट कहती है भैया कि को प्रस्तुत किया जाए, कि जो अर्थ होगा यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण का उसका अर्थ हो गया कि को प्रस्तुत किया जाए। अब सुप्रीम कोर्ट यहां पे जो कहती है अगर किसी भी व्यक्ति को, यानी कि किसी भी व्यक्ति को प्रशासन ने यानी कि लीगल हो या इलीगल तरीके से अगर उसे अपने यानी कि अधीन कर ली है, तब सुप्रीम कोर्ट कहती है कि भैया उसे क्या किया जाए, उसे
यानी कि न्यायालय के समक्ष जो है क्या किया जाए, उसे प्रस्तुत किया जाए। तो इसका मेन उद्देश्य यही है कि भैया अगर किसी भी व्यक्ति को गैर कानूनी तरीके से बंदी बनाया गया है या किसी भी तरीके से बंदी बनाया गया, तो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि उस व्यक्ति को क्या किया जाए भैया, उस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया जाए या सुप्रीम कोर्ट के सामने उसे लाया जाए। ठीक है, तो चलिए हम लिख लेते हैं भैया कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट कहती है भैया कि अगर किसी व्यक्ति यानी कि किसी व्यक्ति को प्रशासन गैर कानूनी तरीके से बंदी बनाया है तो क्या करेंगे भाई, उसे जो है प्रस्तुत किया जाए। अब प्रस्तुत कहां किया जाए, सुप्रीम कोर्ट में, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय में उसे प्रस्तुत किया जाए। ठीक है, तो इसे समझ में आ गया। इसे देखिए स्वतंत्रता का रक्षक कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्त, स्वतंत्रता का रक्षक इसलिए कहा जाता है दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, इसलिए कहा जाता है क्योंकि देखिए अगर कोई भी व्यक्ति भैया गैर कानूनी तरीके से अगर पकड़ा गया है तो उस पर अगर सही तरीके से न्याय उसे नहीं मिलेगा तो क्या होगा भैया, वो तो वैसे ही मर जाएगा ना, क्योंकि अगर उसने कुछ गलत नहीं किया तो उसे बेवजह की अगर सजा दे दी जाएगी तो वो तो वैसे ही मर जाएगा। लेकिन अगर किसी ने जो है गुनाह किया है, जब उसे सजा मिलेगी तब जो है क्या होगा, एक सार्वजनिक हित होगा। ठीक है, सार्वजनिक हित होगा। सार्वजनिक हित होने से क्या होगा, आपस में जो है लोग क्या करेंगे कि भैया ये विचार विमर्श करेंगे कि हाँ सरकार ने जो है सही न्याय दिया, न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने सही निर्णय दिया है। ठीक है, इसीलिए इसे कहा जाता है भैया स्वतंत्रता का रक्षक। स्वतंत्रता का रक्षक कहा जाता है। ठीक है, इसे भी आप लोग नोट करके लिख लीजिएगा कि इसे स्वतंत्रता का रक्षक कहा जाता है। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने दूसरे रिट की ओर बढ़ते हैं, और दूसरी रिट हमारी क्या भैया, प्रमादेश, मैंडमस। तो पहला क्या है, हैबियस कॉर्पस, और दूसरा मैंडमस। ठीक है, चलिए अब हम मैंडमस की बात करते हैं। मैंडमस का अर्थ होता क्या है। तो देखिए दूसरी रीट होती है यानी कि प्रमादेश। प्रमादेश, देखिए इसे आप लोग परम आदेश कह सकते हैं, परम आदेश। अब यहाँ पे परम आदेश किसका है, यानी कि इसका पहले हम अर्थ देख लेंगे कि अर्थ हो जाएगा हम आदेश देते हैं, यानी कि वी कमांड, हम आदेश देते हैं। अब भाई आदेश किसको दिया जाएगा, यहाँ पे बात तो ये आती है ना। देखिए आदेश दिया किसको जाएगा, और आदेश देगा कौन। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट की बात की जा रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही सब कुछ क्या करेगा, यहाँ पे करता धरता है। तो इसीलिए जो है सुप्रीम कोर्ट ही आदेश देगा, और आदेश किसे देगा, अपने प्रशासन को देगा। ठीक है, जो यानी कि नियमों कानूनों के उल्लंघन होने पर यानी कि कार्यों का क्रियान्वयन करती हैं, ठीक है, उन्हें को क्या करेगा, वो आदेश देगा। ठीक है, कह रहा है कि परमादेश का अर्थ हुआ कि हम आदेश देते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट किसे आदेश देती है भैया, सरकारी अधिकारी को, जो कार्यकर्ता है, सरकारी अधिकारी को। अगर सरकारी अधिकारी अपने कर्तव्य को नहीं कर रहे हैं तो क्या करेंगे भैया, सुप्रीम कोर्ट कहेगी भैया आप जाइए और अपने कर्तव्य को पहले पूरा करिए। ठीक है, क्या कहे भैया कि अपने पद के कर्तव्यों को पूरा करिए, पद के कर्तव्यों को पूरा करें। देखिए अगर कोई भी सरकारी अधिकारी है, सरकारी पदाधिकारी है, तो उसको क्या कहा जाएगा भैया, उसको कुछ ना कुछ नियम और कानून दिए गए, कुछ ना कुछ अधिकार दिए गए, कुछ ना कुछ कर्म कार्य करने के लिए उसे
दिए गए, यानी कि जिस पद पर वो रह रहा है वो तो बिना वजह के पैसा ले नहीं रहा है, उसे कुछ ना कुछ यानी कि कार्य भी सौंपे गए हैं। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट कहती है कि सर आप जाइए और अपने पद के कर्तव्य को पूरा करिए, यानी कि आपको कार्य जो सौंपा गया है आप ईमानदारी से उस कार्य को करिए। ठीक है, तो ये तो हो गई बात जो है परम आदेश की। तो सुप्रीम कोर्ट सरकारी अधिकारी को बोलती है कि भैया आप अपने पद के कर्तव्यों को पूरा करें। अब इसे हम देख लेंगे नोट क्या कहा जाता है। इसे नोट के तौर पे एक और बात यहाँ पे हम नोट कर लेंगे कि भैया इसे बेकनिंग कॉल कहा जाता है, यानी कि उठाने वाला। जैसे देखिए बेकनिंग कॉल मतलब उठना, क्या कहा जाता है भैया, बेकनिंग कॉल, बेकनिंग कॉल। तो बेकनिंग कॉल जैसे कि फोन आता है आप लोगों का, बताइए दोस्त किसका किसका फोन आता है। अरे और कहीं मत जाइएगा, घर वालों का हम कह रहे हैं, ठीक है। तो देखिए जब फोन आता है आप लोग उठाते हैं ना, अगर सोते भी रहते हैं फोन अगर आप लोगों को बजता है तो क्या करते हैं आप लोग, फोन उठा लेते हैं तो उठ जाते हैं, आपकी नींद जो है खुल जाती है ना। तो इसीलिए कहा जाता है बेकनिंग कॉल, यानी कि उठाने वाला। ठीक है, अब देखिए उठा किसे रहा है, जो सरकारी पदाधिकारी हैं अगर वो अपने कर्तव्य को पूरा नहीं कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगी कि आप भैया जाइए अपने पद के कर्तव्य को पूरा करिए पहले। ठीक है, चलिए अब हम इसके बाद बात करते हैं, यानी कि तीसरे की रिट की ओर बढ़ते हैं। और तीसरी रिट जो है अधिकार वृक्षा है। इसे नोट कर लीजिए दोस्त, क्या है भैया, अधिकार वृक्षा है। चलिए अब हम बात करते हैं तीसरे की ओर, अधिकार वृक्षा। देखिए अधिकार वृक्षा का हम सबसे पहले क्या देते हैं भैया, अर्थ जानते हैं कि अधिकार वृक्षा का अर्थ होता क्या है। इसका हम अर्थ जानेंगे, वारंट, वारंट द्वारा प्राधिकृत, ठीक है। अब देखिए आप लोग एक शब्द सुन रहे होंगे वारंट, बोलते हैं उनके नाम से वारंट निकला है। आप लोग सुने हैं कि नहीं, गांवों में कहेंगे भैया फलनवा के नाम से जो है वारंट निकला है ना। और कैसे वारंट निकला है, उसे पकड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने उसके नाम से वारंट निकाला है। ठीक है, तो देखिए यहां पे जो है सुप्रीम कोर्ट फिर जो है सरकारी कर्मचारी, सरकारी पदाधिकारी को कहती है भैया, क्या कहती है बताइए, कहती है कि अपने पद की वैधता यानी कि सख्त, यानी कि जो उनके पद की वैधता है। देखिए कहने का मतलब इसे साफ साफ समझेंगे कि देखिए वारंट यानी कि यहाँ पे जो अधिकार वृक्षा है इसका अर्थ हो गया वारंट द्वारा प्राधिकृत। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो है सरकारी अधिकारी को क्या कहती है भैया, सरकारी अधिकारी को कहती है कि आप जिस योग्य हैं या जो कार्य कर रहे हैं उस पद की वैधता को साबित करें, उस पद की वैधता को साबित करें सरकारी पदाधिकारी। सॉरी, हाँ ठीक है दोस्त, क्या कह रहे भैया कि जो भी कर्मचारी हैं वो अपने पद की वैधता को साबित करें। जो भी कर्मचारी हैं जिस कार्य पर कर रहे हैं वो क्या करें भैया, वो अपने पद की वैधता को साबित करें कि क्या वो जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य को करने के योग्य हैं या नहीं है। इसमें सुप्रीम कोर्ट कहती है कि सरकारी कर्मचारी सरकारी पदाधिकारी को यह निर्देश देती है कि जो भी कार्य वो कर रहे हैं क्या वो उसको करने के योग्य हैं या नहीं है। अगर योग्य है तो भैया करें और अगर योग्य नहीं है तो उस कार्य को ना करें। इसी का वो क्या कर रही है, सुप्रीम कोर्ट उनसे प्रूफ मांग रही है। ठीक है, क्या मांग रहे भैया, प्रूफ। तो यहां पे अपने पद की वैधता को साबित करें।
पद की वैधता को साबित करे। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़े भाई, इसे नोट कर लीजिएगा आप लोग, जो है स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब तो दोनों हो गए, यानी कि परमादेश हो गया, अधिकार वृक्षा हो गया, उत्प्रेषण रह गया। हाँ, उत्प्रेषण। चलिए अब आगे बात करते हैं प्रतिषेध, यानी कि चौथे की। ठीक है, चलिए हम यहीं पे बात कर लेते हैं, जो है आप लोगों को। चलिए चौथा जो है प्रतिषेध। प्रतिषेध, तो प्रतिषेध का जो अर्थ होता है, क्या होता है भैया? फॉरबिड, यानी कि रोकना या मना करना। क्या होता है भैया? अर्थ होता है इसका रोकना या मना करना। रोकना या तो मना करना। ठीक है, देखिए जो, यानी कि यहीं पे पहला भी लिख लीजिएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण, देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश और अधिकार वृक्षा, ये तो जो है क्या है? ये मानव के लिए है। किसके लिए दोस्त? ये मानव जाति के लिए है, लेकिन यानी कि ह्यूमन के लिए। लेकिन जो प्रतिषेध चौथा और पांचवा, यानी कि प्रतिषेध और उत्प्रेषण, ये जो है न्यायालय के लिए जो है रिट दी गई है। यानी कि 3 रिट तो जो है ह्यूमन के लिए है, और 2 रिट जो है किसके लिए दी गई भैया? वो दी गई है न्यायालय के अधिकार को डिसाइड करने के लिए। ठीक है, न्यायालय के कर्तव्य को एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़े। देखिए अब यहां पे जो है प्रतिषेध का अर्थ क्या जाने हम भैया? रोकना या तो मना करना। अब यहाँ पे रोकना या तो मना किस, यानी कि रोका किसे जा रहा है और रोक कौन रहा है? तो देखिए यहाँ पे जो है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट है, उच्च या हाई कोर्ट है, तो वो अपने डिस्ट्रिक्ट न्यायालय को क्या कहेगी भैया? उसे कहेगी भैया कि आप जो है फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड मामले मत सुनिए, ये आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, ये आप हमें ट्रांसफर कर दीजिए, हम इस पर कार्रवाई करेंगे। ठीक है, समझ में आया? तो बात की जा रही भैया कि यहां पे जो है कहता है उच्च न्यायालय, देखिए उच्च न्यायालय किसे देता है भैया? किसे रोकता है, मना करता है? निम्न न्यायालय को, निम्न न्यायालय को, कि अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य न करे, अपने अधिकार क्षेत्र से, अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य ना करें। ठीक है, तो ये हो गया जो है आप लोगों का प्रतिषेध का अर्थ हुआ रोकना या मना करना। तो रोक कौन रहा भैया? जो सुप्रीम कोर्ट होगी वो रोकेगी। किससे रोकेगी? जैसे कि जो डिस्ट्रिक्ट स्तर पर न्यायालय होते हैं, दीवानी होते हैं, वो जो है फंडामेंटल राइट से रिलेटेड अगर वो मामले सुन रहे हैं तो उनको न्यायालय बोलेगा, जो उच्च स्तर न्यायालय है बोलेगा कि भैया आप अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य ना करें, वो उस केस को आप हमारे पास ट्रांसफर कर दीजिए, हम उस पर कार्य करेंगे। ठीक है, ये तो हो गया आपका प्रतिषेध। अब हम बात करते हैं इसके बाद उत्प्रेषण की, और उत्प्रेषण को हम एक अच्छे तरीके से और इससे भी बेहतर तरीके से जानने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया? अभी तक बताइए, यहां तक अभी तक समझ में आ गया है? चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट की, 5वें रिट की। तो 5वीं रिट हमारी क्या है? उत्प्रेषण है। ठीक है, तो चलिए हम उत्प्रेषण के संदर्भ में जानते हैं। देखिए उत्प्रेषण का जो अर्थ होता है वो क्या होता है भैया? उत्प्रेषण का अर्थ होता है सूचना देना, जानकारी देना।
ठीक है। उत्प्रेषण का जो अर्थ होता है, उत्प्रेषण, उत्प्रेषण, इसका जो अर्थ होता है दोस्त, मेरे प्यारे भाई, मेरे मित्र, इसका होता है सूचना देना। क्या करना भैया? सूचना देना। अब सूचना किसे दिया जा रहा है? तो वही सुप्रीम कोर्ट फिर आएगी सबसे पहले, क्योंकि हमने कहा नहीं भैया कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रमादेश और उसके बाद अधिकार भिक्षा, ये तो ह्यूमन के लिए है, लेकिन वहीं पे प्रतिषेध और उत्प्रेषण हमने कहा भैया कि वो केवल और केवल न्यायालय को निर्देशित करती है, न्यायालय को अधिकार देती है ना? ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं कि यहाँ पे उच्च न्यायालय को हम समझेंगे यानी कि सुप्रीम कोर्ट। क्या समझेंगे दोस्त? सुप्रीम कोर्ट। अब वही सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है भैया कि निम्न न्यायालय को निर्देश देती है, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट न्यायालय या दीवानी न्यायालय जो हैं उनको निर्देश देती है या उनको लिखित स्वरूप जो है एक पत्र भेजती है। ठीक है, क्या कहती है कि वे भैया जो भी मामलों पर, जिस भी मामलों पर वे न्याय नहीं कर पा रहे हैं, वो सीधा क्या कर दिया जाए, वो उच्च न्यायालय को ट्रांसफर कर दें, जिससे कि जल्दी से जल्दी उस केस पर सुनवाई हो सके। ठीक है, चलिए समझ में आ गया आप लोगों को? तो इसमें क्या कहा जा रहा है भैया, निम्न न्यायालय को उच्च न्यायालय क्या कहती है, निर्देश देती है, न्यायालय को निर्देश देती है भैया निलंबित मामले का, निलंबित मामले का स्थानांतरण, निलंबित मामले का स्थानांतरण या फैसला देकर सुनवाई खत्म करना, सुनवाई खत्म करना। ठीक है, क्या मतलब हो भैया कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को समझे या उच्च न्यायालय जो है, निम्न न्यायालय को हम समझे डिस्ट्रिक्ट न्यायालय या दीवानी न्यायालय को निर्देश दिया जाता है कि जो भी निलंबित मामले हैं, जो भी कई वर्षों से चल रहे मामले हैं, उसको क्या किया जाए, उस पर या तो फैसला दें या उससे जो है आगे जो है वो ट्रांसफर कर दे, जिससे कि उस पर जल्द से जल्द सुनवाई हो सके। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? पांचों रेट बताइए भाई, बताइए मेरे दोस्त, पांचों रेटें आप लोगों को समझ में आ गई हैं अभी तक? ठीक है, चलिए एक बार हम उसे लिख दे रहे हैं। ठीक है, इसके बाद तीसरी रेट हमारी क्या है भैया, अधिकार भिक्षा हो गई, अधिकार भिक्षा। उसके बाद चौथा प्रतिषेध, चौथा प्रतिषेध, और पांचवा क्या है भैया, उत्प्रेषण। ठीक है दोस्त, समझ में आ गया आप लोगों को अभी तक? बताइए मेरे प्यारे दोस्त, समझ में आ चुका है सब चीजें? पांचों रेटें आप लोगों को समझ में आ गई हैं? तो बस आज की क्लास में इतना ही, और जाते जाते अंततः मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूं दोस्त, क्या वो जो शॉर्ट ट्रिक जो है जीके की चल रही है, क्या ऐसे क्लास को कंटिन्यू लगातार रहने दिया जाए? बताइए भाई, जब आप लोग कहेंगे हाँ तब उसे ऐसे ही कंटिन्यू किया जाएगा, नहीं तो दोस्त क्या करेंगे, जब आप लोगों की हाँ नहीं रहेगी तो दोस्त हम वैसे क्लास को लेकर नहीं आएंगे। ठीक है, तो बस चलिए आज की क्लास में इतना ही, एंड नमस्कार, जय हिंद।